जिन्होंने हमें खूब गोद में खिलाया है, और हमारी नानी जी श्रीमती माया जी, वो भी यहां विराजमान हैं। लाइट आने तक प्रतीक्षा करेंगे ताकि उनका दर्शन सभी लोग कर लें। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे। तो हमारे आदरणीय नाना जी और नानी जी यहां पर विराजमान हैं। यद्यपि वे हमारे परम पूज्य हैं, लेकिन मर्यादा के अनुसार हमको ऊपर बैठना पड़ता है, और बचपन से ही, हमारे जन्म से ही उनका हम पर बहुत वात्सल्य रहा है। इसलिए नाना जी का भी खूब खूब अभिनंदन कर दीजिए। और जिनके द्वारा हमको ये शरीर प्राप्त हुआ है, हमारे परम आदरणीय पिताश्री और हमारी माताश्री, वो तो यहां रोज विराजमान होते ही हैं। उनका हम बहुत बहुत आदर करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। इसके अतिरिक्त भी यहां पर हमारी मौसी जी, मौसा जी बहुत सारे बैठे हैं। हाँ, ये शरीर के संबंध वाले भी बहुत सारे लोग बैठे हैं। तो जो भी हमारे पूज्य यहां पर बैठे हैं, आदरणीय लोग बैठे हैं, हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, और हमारी सेवा को स्वीकार करने के लिए वो यहां आए, इसलिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। आज प्रातः काल के सत्संग में एक चर्चा यहां चली। कुछ लोगों का ऐसा भाव हुआ कि स्वामी जी, महाराष्ट्र में औरंगाबाद में तो गौशाला बन रही है, वहां आश्रम है, लेकिन कोई छोटा सा स्थान वृंदावन में भी होना चाहिए। ये भाव आज अचानक प्रातः काल के सत्संग में प्रकट हुआ, और कई प्रकार से इस पर चर्चा हुई, और निष्कर्ष ये निकला कि यदि ठाकुर जी की ऐसी इच्छा होगी, किशोरी जी ऐसा चाहेंगी कि आपका और हमारा संबंध इस दिव्य धाम से जुड़ जाए, तो भविष्य में ऐसा हो जाएगा। तो इसमें हमारे मोदी जी, श्री ओम प्रकाश जी मोदी जी, जब हमारे पंडित जी ने कहा तो वो खड़े हुए और उन्होंने कहा, लोग जो भी सेवा करेंगे 10% मैं करूंगा। आश्रम बनेगा, सत्संग भवन बनेगा, अब वो जो भी राशि बढ़ती जाएगी, मोदी जी का 10% बढ़ता जाएगा। यदि मोदी जी से ज्यादा सेवा करानी हो तो आप अपनी सेवा को बढ़ाते चले जाओ। हाँ? और श्री मोदी जी का ऐसा स्वभाव है, हम 12-13 वर्षों से जानते हैं, उनके हृदय में अधिक से अधिक सेवा करने का भाव रहता है हमेशा ही। वो कई बार हमारे पास जब आते हैं, कहते हैं, स्वामी जी मेरा तो ऐसा भाव रहता है कि मैं बहुत सेवा करूं, करता ही रहूं, लेकिन फिर भी संसार में भी कुछ नियम होते हैं, कुछ सीमाएं आ जाती है, इसलिए उनको कोई प्रेरणा देने की जरूरत नहीं है, प्रेरणा उनमें भरी पड़ी है सेवा करने की। ये कथाओं का बार बार जो अनाउंसमेंट कराते हैं, अभी 2-3 दिन पहले कह रहे थे, स्वामी जी मैंने संकल्प किया है कि मेरे जीते जी मैं निमित्त बनूं, ऐसी कम से कम आपके द्वारा 101 कथा तो हो ही जानी चाहिए। और फिर बड़े भाव से कहने लगे कि यदि मर भी जाऊं तो मेरा ये संकल्प कैसे पूरा होगा, लेकिन ये संकल्प तो पूरा हो। तो जिसके हृदय में अपने आप इस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, उनको कोई प्रेरणा देने की आवश्यकता नहीं है। तो श्री मोदी जी का ये भाव रहा। और फिर हमारे पास में यदि ये सब हो, श्री वृंदावन धाम में कोई सत्संग भवन बने या आश्रम बने, तो आज ये एक लिस्ट आई है हमारे सामने,
देखो अभी तक कोई, ये वैसी बात है, सवेरे मैंने बताया था ना, अभी बच्चा हुआ नहीं है, वो झगड़ा हो रहा है कि डॉक्टर बनाए कि वकील बनाए। हाँ, अभी ये मालूम नहीं है यहां जमीन क्या भाव है, कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी, कुछ पता नहीं है। लेकिन मोदी जी के बाद में सबसे पहला प्रस्ताव हमारे पिताजी माताजी की तरफ से आया है। उनका यह भाव है कि जब भी यह निश्चय होगा तो एक बड़ी राशि वो आश्रम में सेवा के रूप में प्रदान करेंगे। और यहां जाने से पूर्व, आज तो वो उपस्थित नहीं है, रुक्मिणी ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड जयपुर वाले श्री गोपाल जी गोड़, वो जाते जाते हमको कह गए कि स्वामी जी हमारे हृदय में भी ऐसा भाव है कि वृंदावन में कुछ होना चाहिए, तो जो भी कुछ निश्चय होगा हम अपनी तरफ से अधिक सेवा करेंगे। इसलिए रुक्मिणी ज्वेलर्स वाले जो हमारे गोपाल जी और श्रीमती कौशल्या जी गोड़ है, उनका भी अभिनंदन है, अभी से ये भाव है। फिर यहां पर जो परिवार बैठा है, श्री मुकेश जी अग्रवाल, श्रीमती बबीता जी अग्रवाल, सुरभि इलेक्ट्रॉनिक्स जयपुर, उनकी तरफ से भी ये प्रस्ताव आया है कि जब भी निश्चय होगा जमीन खरीदने का, हम उसमें एक बड़ा सहयोग करेंगे। जो लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं अपने अपने घरों में, वो प्रतीक्षा करना, जब निश्चय हो जाएगा अमुक स्थान पर वृंदावन में जमीन खरीदी जा रही है सत्संग के लिए, तब उनको भी सूचना हो जाएगी, तब उनको भी उसमें सेवा करना है। और आप लोग भी, अभी आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मन में भाव बना कर रखना कि जब ऐसा शुभ अवसर आएगा तब आप लोग भी अधिक से अधिक सेवा करेंगे ही करेंगे। इसलिए आप अपने लिए भी ताली बजा लो। जैसा कई बार हमने आपको बताया है, एक यहां पर दंपत्ति आए हैं नांदेड़ से, श्री भरत जी रेणापुरकर और श्रीमती अरुणा जी रेणापुरकर। आप उनसे परिचित हैं? भरत गौशाला के लिए सबसे पहला भूमि का दान इन्होंने किया है, 20 एकड़ भूमि का दान किया है। शुरुआत इनके द्वारा हुई है। तो इनका भी भाव है कि जब वृंदावन में आश्रम बनेगा तो हम भी सेवा करेंगे, भूदान में भी। जयपुर के श्री लीलाधर जी जोशी, लीलाधर जी जोशी तो नहीं होंगे यहां, उनकी पत्नी है क्या? लीलाधर जी जोशी। और जालना से श्री बालकृष्ण जी नंदाल, उनका भी फोन आया है कि हम भी वृंदावन के आश्रम में विशेष सहयोग करेंगे। इनके लिए तालियां बजा दीजिए। और प्रातःकाल जो चर्चा कर रहे थे हमारे प्रधानाचार्य श्री पंडित दामोदर प्रसाद जी, तो वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा है तो हम कह ही देते हैं। उन्होंने कहा स्वामी जी उस भवन में जो कमरे बनेंगे तो मैं अपने यजमानों की तरफ से कम 25 कमरे बुक करवाऊंगा। ये बहुत बड़ी बात है। तो इस प्रकार ये सब हो रहा है। हाँ भाई, वो एक और कथा बता रहे थे, कोई बात है क्या? नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार इस सत्संग में, इस दिव्य आयोजन में ये बिल्कुल किसी बिना योजना के सब चीजें अपने आप हो रहा है। इस विषय में हमने कुछ कल्पना भी नहीं किया था कि इस विषय में कोई चर्चा करेंगे, कि कोई बात होगी, लेकिन आज के सत्संग में सवेरे ये चर्चा चली और ये सब बातें अब यहां पर हो रही है। हाँ हाँ हाँ, ये योजना हमारी नहीं है, ये राधा रानी की योजना है। अरे भाई देखो, संग का बड़ा असर होता है और सत्संग करना चाहिए। यहां श्री वृंदावन धाम में बड़े बड़े महात्मा निवास करते हैं, बड़े बड़े महापुरुष निवास करते हैं। तो किशोरी जी ने सोचा होगा, विचार किया होगा कि ये प्रिया शरण नालायक वृंदावन के बाहर क्यों पड़ा है, इसको भी अपने चरणों में बुला लें।
ये भी यहां आ जाए, महापुरुषों का, महात्माओं का संग इसको भी मिले और इसके साथ आप लोगों को भी मिले तो इसका भी उद्धार हो जाएगा। हाँ? वृंदावन की तो रज का ही बड़ा भारी महात्म्य है। इसलिए निश्चित रूप से ही ये किशोरी जी की ही कोई योजना है जिसके कारण ऐसा हो रहा है, ऐसा विचार आ रहा है। और मैं समझता हूं कि आज एकादशी के दिन इस प्रकार की जो घोषणा हो रही है किशोरी जी की योजना के अनुसार, ये अवश्य ही होगा। अब इस आयोजन में जिनका बहुत बड़ा परिश्रम है और मैं समझता हूं कि जो इस कथा में बहुत बड़ा निमित्त बने हैं, श्री सुशील जी जोशी और श्रीमती रेणु जी जोशी। एक बार मंच पर आ जाओ भाई। मंच पर भी नहीं आना चाहते हैं। कई दिनों से लगातार परिश्रम कर रहे हैं, 6 महीने से लगे हुए हैं। तो एक बार श्री सुशील जी के लिए और रेणु के लिए भी आप लोग खूब अभिनंदन कर दे उनका। अब वो आना नहीं चाहते। अरे आ जाओ भाई, सब लोग इतना आग्रह कर रहे हैं। लोगों ने जो गो सेवा की है, प्रसादी सेवा की है, वो जल्दी जल्दी यहां। और हां, एक बात स्मृति से बाहर हो गई। हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने जो आयोजन में सेवा किया है उसकी तो बात ही क्या है। पिछली बार भी हमने परिचय कराया था। हमारे साथ में एक बच्चा सेवा करता है, उसका नाम है हनुमान, एक का नाम है गोपाल, एक का नाम है रमण। ये घूमते रहते हैं यहां, इनसे परिचित है, इनके चेहरों से आप लोग। तो एक बार इन बच्चों के लिए भी करतल ध्वनि कर दीजिए। एक का नाम है रणजीत। सब इधर उधर सेवा में लगे हुए हैं। और सबसे अधिक हम याद कर रहे हैं, आप लोग प्रसादी प्राप्त करते हैं और आपके जो बर्तन होते हैं उन बर्तनों को जो साफ करते हैं, जो रवि की टीम के जो लोग हैं 4-5 लोग जो बर्तनों की सफाई करते हैं, उनकी सेवा बहुत उत्कृष्ट है। इसके अतिरिक्त जिन्होंने धन से सेवा की है, छोटी से लेके बड़ी से बड़ी सेवा, जिसने भी धन से आयोजन की या गौशाला की या प्रसादी की, जिसने भी सेवा की है, हम हृदय से उन सेवा करने वालों के आभारी हैं। राधे राधे। गौ सेवा के निमित्त कुछ उदार श्रद्धालु महानुभावों ने अपनी सेवाएं दी हैं। वे इस प्रकार है। जल्द से जल्द कृपया मंच पर पधार कर श्री स्वामी जी द्वारा माला प्रसादी प्राप्त करेंगे। श्री
ओम प्रकाश जी शर्मा, संजय कॉलोनी जयपुर से 5100 रुपए गो सेवा में, कृपया मंच पर पधारें। बारामती महाराष्ट्र से श्री गुलाब राव जी कुदड़े 5000 रुपए गो सेवा में, कृपया मंच पर पधारें। जल्दी जल्दी आ जाओ। माजलगांव महाराष्ट्र से श्री भालचंद्र जी मुलाटे 5000 रुपए गो सेवा में, कृपया मंच पर पधारें। अहमदनगर से श्री रामचंद्र जी बिडवे, श्री विष्णु जी डावरे, श्री राजू जी लाटने, श्री